तार से बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 7 लाख रुपए की ठगी कर ली। ग्वालियर में दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस और ईडी के अफसर बनकर बुजुर्ग दंपति को 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया। दरअसल ग्वालियर के गोलाका मंदिर स्थित मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ के डेयरी कॉलोनी निवासी बुजुर्ग अवनेश चंद्र मदनावत को साइबर ठगों ने 9 जुलाई को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर राणा आनंद बनकर कॉल किया था। उनसे कहा कि आपके मोबाइल की सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, क्योंकि आपके आधार कार्ड से दिल्ली में 2 सिम और निकाली गई, जिनके जरिए 700 करोड़ से ज्यादा की रकम का लेन देन हुआ। जिन लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया है उन्होंने लेन देन पर इनकम टैक्स नहीं दिया। यह जुर्म की श्रेणी में आता है, इसलिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अपने चंद्र को फंसाकर ठगों ने उनसे बैंक में जमा पैसों और घर के सदस्यों का पूछकर ब्यौरा लिया। घर में सिर्फ दंपति रहते हैं तो ठगों ने अवनेश की पत्नी सीमा के फोन पर वीडियो कॉल कर उन्हें भी डिजिटल अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद ठगों ने दंपति से कहा वह कैमरे की नजर से नहीं हटेंगे। अगर कोई हरकत की तो तत्काल थाने की पुलिस उन्हें दबोच लेगी। ठग सिर्फ सोते वक्त वीडियो कॉल बंद करते थे, यहाँ तक बाजार जाते वक्त वीडियो की जगह ऑडियो कॉल पर फोन रखना पड़ता था। दंपति जो बातचीत करते थे उस पर भी ठग नजर रखते थे। उनके खाते में 7,31,244 रुपए जमा थे। ठगों ने 2% रुपए छोड़कर 7,10,000 रुपए फिरोजाबाद के खाते में ट्रांसफर कराए। उनसे कहा गया कि उनके नाम से सिम निकालकर ठगी करने वालों से कोई तालमेल तो नहीं है, इसलिए उनके खाते में जमा आरबीआई को भेजा जाएगा। जांच पूरी होने पर रकम उनके खाते में लौटाई जाएगी। पूरी रकम बैठने के बाद पैसा नहीं लौटाया। जब जमा पूरी नहीं लौटी तो उन्हें शक हुआ, तो वह गोलाका मंदिर थाने पहुंचे और घटना बताई। उस वक्त ठग का कॉल आया तो टीआई हरेंद्र शर्मा ने उसे फटकारा भी था, लेकिन कार्रवाई नहीं की और क्राइम ब्रांच थाने जाकर शिकायत करने को कहा। इसके बाद वह क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे और लिखित शिकायत की। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उनकी शिकायत पर अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें, डिजिटल इंडिया के दौर में जहां सरकार साइबर ठगी रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं ठग नई नई तरकीबों से लोगों को फंसा रहे। आपको बता दें, आम लोगों को ऐसी ठगी से बचना चाहिए, क्योंकि लगातार पुलिस आप हम सबको जागरूक करने का प्रयास कर रही, लेकिन फिर भी हम ऐसी ठगी का शिकार हो रहे। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता अवनीश चंद, पत्नी सीमा बदनावत व एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच कृष्णलाल चंदानी ने कहा, ये 9 तारीख से हमको जो है इन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर रखा था, तो डिजिटल अरेस्ट किया है और फिर उसके बाद जो है हमको बराबर जो फोन पे ये परेशान कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो वीडियो कॉल पे ले रखा था, जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो वो बोलते थे कि हमसे परमिशन लेके जाएं, और उसके उपरांत जो है जब आप जो लौट के आ जाए तो हमें बता दें। तो जब बाहर होते थे उस समय ये ऑडियो कॉल पे लेते थे। तो ऑडियो कॉल पे इतना तुम समझते हैं कि आवाज जाती है, हमें नहीं किसी से बात नहीं कर सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने इतना डराया कि आपका पड़ोसी हो सकता है, भाई हो सकता है, भतीजा हो सकता है, रिश्तेदार हो, कोई आपका करीबी ही इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आधार कार्ड आपका लगा हुआ है। क्या कहा था, क्या धमकी? तो इस कारण से हमने किसी को बताया नहीं। उन्होंने ये कहा कि 700 करोड़ का जो है तो आपकी सिमों से लेन देन हुआ है, इसका इनकम टैक्स अदा नहीं है। अगर इनकम टैक्स अदा नहीं है तो इनकम टैक्स की चोरी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ सब सही कह रहे हैं आप, जुर्म है। तो अगर इसको क्राइमर को नहीं पकड़ा जाएगा तो वो आप जो है उसमें दोषी माने जाओगे। 7,10,000 रुपए का RTGS करवाया 11 तारीख। ये जब हमें उन्होंने कहा था कि आधा घंटे से 2 घंटे के अंदर हम वापस कर देंगे, और जब हमारा करीबन 15 दिन तक वापस नहीं हुआ तो हमारा दिमाग जो है फिर वो होने लगा, हमने कि ये वापस नहीं कर रहे, फ्रॉड भी हो सकता है। ये बोला था कि हम जो है RBI में जो है इसको जमा करवा रहे हैं,
ये खाता आरबीआई का है आपके पास? तो मैंने कहा आरबीआई का तो नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसे जो है नेम से टेम्परेली खोले जाते हैं, तो आरबीआई में जब जो इंक्वायरी हो जाएगी उसके बाद आपका पैसा रिफंड कर। उन्होंने पैसा वापस नहीं किया और हमसे ये भी कहा कि आप अपने फंड से पैसा निकलवाएं। तो हमने कि हम फंड से पैसा किसी भी कंडीशन में नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहाँ हमको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो वो तो वो बोले कि अब इंटरेस्ट तो जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, यहाँ भी कई जगह उन्होंने वैसे। तो मैंने फिर जो है जबरदस्ती उन्होंने जैसे 8-10 दिन बाद फिर फोन आया, बोले आपने कार्रवाई नहीं करी, नहीं तो अब तक आपका केस निपट गया होता अगर फंड का पैसा आपने जो निकाल लिया होता। 9 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। हाँ, हमने 31 तारीख में शिकायत करी है, परंतु कार्रवाई चालू हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम इस कार्रवाई को जो है तुरंत ही वो कर रहे हैं और आपकी एफआईआर 2-1 दिन में हम करवा देंगे। मैं तो घर के ही काम कर रही थी, पूजा वगैरह यही सब घर के ही काम सुबह जो रहते हैं कि वही। तो मैं आई तब तक दोनों फोन हमारे वीडियो कॉल पे ले रखे थे, मैंने मेरा भी और इनका भी ले रखा था। फिर हमको भी बिठा लिया, फिर ऐसे बात करे, हम तो समझ रहे हैं कि सरकारी यही कार्रवाई है ये पूरी। हाँ, वैसे सुना है ना, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कई अपन लोग फोन लगाते हैं समय बोलते हैं, लेकिन फिर भी उस समय कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों के कि मतलब ये फ्रॉड भी हो सकते हैं। डर गए थे हम लोग, सरकारी ही कार्रवाई समझ रहे थे। जब ये समझ रहे थे तो हम उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के उन लोगों ने यही बोला था मेरे से, तो क्या मतलब मैं रोने लगी। तो उन्हें पैसा ले रहे हैं ये लोग, वो वाला पैसा भी वापस नहीं किया, फंड के लिए भी बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर मैं बोली कि मतलब आप लोग पैसा वापस करो, तो बोले कि पैसा आ जाएगा आपका मैडम, और आपके पति को बचाने आए हम लोग। जी, एक दंपत्ति आई थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि 7 लाख की धोखाधड़ी हुई है, जो ईडी और सीबीआई के ऑफिसर्स बन के उन लोग ने उनको घर में बंदी बना के रखा और उनसे 7 लाख की धोखाधड़ी की है। मामले का अभी जैसे ही संज्ञान आया तो इसमें अभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विवेचना की जाएगी और आरोपियों को जल्दी पकड़ा जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर जागरूकता और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं और इसमें हमें कमी पाई गई है और काफी घटनाएं कम हुई है। 4-5 महीने बाद एक ही डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, तो इसमें भी हम पिछले मामलों की तरह अधिक से अधिक गिरफ्तारी करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। इनमें ये बताया कि वो जो ऑफिशियल जो उन्होंने कॉल किया तो ईडी और सीबीआई के ऑफिशियल्स बन के कॉल किया गया था और बताया गया था कि पैसे दो नहीं तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। तो उसके भय में इन लोगों ने ये पैसे ट्रांसफर किए हैं और अभी बाकी और अभी तथ्य सामने आएंगे, उस पर से अग्रिम